हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। हमारी कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकॉन दबाना मत भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। यह कहानी प्रतापगढ़ नामक एक छोटे से गांव की है, जहां कमल नाम का एक व्यक्ति अपनी धर्मपत्नी कविता के संग अपना जीवन यापन कर रहा था। कमल की एक बेटा राहुल और एक बेटी मीना थी। राहुल छठी कक्षा में पढ़ता था और मीना चौथी कक्षा में पढ़ती थी। कमल का परिवार बहुत ही गरीब था, पर वे अपने परिवार का पालन पोषण करने में कोई कमी नहीं होने देता था। कमल रोजाना जंगल से लकड़ियां काट कर लाता था और उन लकड़ियों को बेचकर चंद रुपए कमाता था। एक दिन की बात है, कमल अपने कार्य के लिए घर से निकल रहा था। अजी सुनिए, कल इस घर का मालिक आया था। वो कहकर गया है कि हम तुरंत ये घर खाली कर दें। हाँ कविता, उसे कई महीनों से हमने किराए के पैसे नहीं दिए, इसी कारण वो अब हमें रहने नहीं देगा यहाँ। अगर हम ये घर छोड़कर चले गए तो हमें कौन पनाह देगा? हमारे 2 बच्चे हैं, हम कहाँ ले जाएंगे उन्हें? इस संसार में हमारा कौन है जो हमें सहारा देगा? मैं कहीं से पैसों का इंतजाम करता हूँ, शाम तक कहीं न कहीं से कुछ मदद जरूर मिल जाएगी। ठीक है जी। उसके बाद सोचते सोचते कमल अपने घर से निकल जाता है। ये सारी बातें उसका बेटा राहुल सुन रहा था, तो अपनी माँ से कहता है, माँ, क्या सच में हम यहाँ से जा रहे हैं? नहीं बेटा, हम कहीं नहीं जाएंगे इस घर से। तुम्हारे पिताजी गए हैं पैसे लेने। मकान मालिक को किराए के पैसे दे देंगे, फिर वह हमें रहने देंगे। उसके बाद कविता सोचने लगती है, ए भगवान, हम गरीब पर अपनी कृपा बनाए रखना। इस घर के अलावा कोई और सहारा नहीं है हमारे पास। कविता घर के कामों में लग जाती है। देखते ही देखते शाम हो जाती है। कमल का भी कोई पता नहीं था। अरे माँ, काफी समय बीत गया, अभी तक पिताजी नहीं लौटे। आ जाएंगे बिटिया, तुम्हारे पिताजी कहीं कार्य में लगे होंगे ना, तो शायद आने में समय लग गया होगा। माँ, मुझे बहुत भूख लगी है, मुझे कुछ खाने को दो ना। हाँ बेटा, बस तुम्हारे पिताजी आते ही होंगे, फिर सब साथ बैठकर भोजन करेंगे। रात धीरे धीरे गुजर रही थी, पर कमल का कोई अता पता न था। कविता और दोनों बच्चे कमल की राह देख देख कर परेशान हो गए थे, पर कमल का कोई पता नहीं था। काफी देर के बाद कविता मन ही मन सोचने लगती है, ये कमल कहाँ रह गए? आधी रात बीत गई, पर इनका कोई पता नहीं। रोज तो जल्दी घर आ जाते हैं, पता नहीं आज कहाँ रह गए। बच्चे भी भूखे ही सो गए। कविता आधी रात को ही कमल को तलाश करने घर से निकल जाती है। सारी रात इधर उधर घूमने के बाद भी कमल का कोई पता नहीं चलता। देखते ही देखते सुबह हो जाती है। उसके बाद कविता और दोनों बच्चे गांव के सभी लोगों से कमल के बारे में पूछताछ करते हैं, पर किसी को कमल के बारे में पता नहीं रहता और थक हार कर तीनों घर आ जाते हैं। ए भगवान, अब मैं क्या करूं? कहां ढूंढूं कमल को? कहां चले गए कमल? थोड़े समय के बाद मकान मालिक कविता के पास आता है। चलो तुम लोग जब जल्दी से घर खाली करो। सुनिए मालिक, मेरे पति का कल रात से कोई पता नहीं चल रहा। पता नहीं वे कहाँ चले गए। आपकी बड़ी कृपा होगी अगर आप हमें कुछ दिन और यहाँ रहने देंगे। ये सब नाटक मेरे सामने नहीं चलेगा। मकान मालिक कुछ व्यक्तियों से कहकर कविता का सारा सामान घर से बाहर फेंक देता है। कविता मिन्नतें करने लगी, पर मकान मालिक ने उसकी एक ना सुनी। अब मैं अपने मासूम बच्चों को कहाँ ले जाऊँ? कमल का भी कोई पता नहीं चल रहा। माँ, पिताजी कहाँ चले गए? कविता आसपास के घरों में जाकर मदद की गुहार लगाती है, पर कोई उस पर और उसके मासूम बच्चों पर रहम नहीं करता। कोई उसकी सहायता नहीं करता। कविता रोते रोते अपने दोनों बच्चों को लेकर वहाँ से चली जाती है। कहीं दूर पैदल चलने के बाद तीनों एक पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं। अब हम कहाँ जाएंगे, कहाँ रहेंगे? यह कहकर राहुल और मीना दोनों रोने लगते हैं। यूं ही कई दिन बीत जाते हैं। कविता भूखी प्यासी अपने दोनों बच्चों को लेकर वहीं पेड़ के नीचे रहने लगी। कई लोगों से कविता ने मदद मांगी, पर किसी ने उसकी सहायता नहीं की। अब मैं कहाँ जाऊँ? अब तो बारिश भी आने वाली है। मैं अपने बच्चों को इस बारिश में यहाँ नहीं रख सकती, वरना ये बीमार हो जाएंगे। यही सब मन में विचार करते हुए कविता इधर उधर घूमती रहती है। तभी उसकी नजर गांव के सरकारी शौचालय पर पड़ती है। अरे, यह शौचालय तो बंद पड़ा है। लगता है यहाँ कोई नहीं आता। चलो
बच्चों को बारिश के पानी से बचाने के लिए यही एक जगह है। कविता अपना सामान और दोनों बच्चों को लेकर उस शौचालय में चली जाती है। माँ, ये तो शौचालय है, हम यहाँ पे कैसे रह सकते हैं? यहाँ पे तो बहुत बदबू भी आ रही है। राहुल बेटा, अब रहना तो होगा ना। ऐसी अवस्था में हम कहाँ जाएं? हमें तो यहाँ कोई जानता भी नहीं है। कविता अपने बच्चों को लेकर शौचालय में रहने लगी। कई दिन यूँ गुजर गए। कविता इधर उधर से थोड़ा थोड़ा भोजन मांगकर अपने बच्चों को खिलाती रही। बारिश भी अब काफी तेज होने लगी थी। शौचालय की छत से पानी टपक टपक कर शौचालय में गिरता रहा और शौचालय में सारा पानी भरता गया। माँ, अब तो पानी भी यहाँ आने लगा है। यहाँ तो बहुत कीड़े भी हैं जो हमें काट रहे हैं। राहुल, जल्दी से हम सारा पानी बाहर फेंकते हैं। तीनों मिलकर पानी को बाहर फेंकते हैं। जैसे तैसे करके बारिश बंद हो जाती है। माँ, हम कब तक इस शौचालय में रहेंगे? हमें यहाँ बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। सारे लोग हमें देखकर हंस रहे हैं, हमारा मजाक बना रहे हैं। इससे अच्छा है कि हम मर जाएं। नहीं बेटा, ऐसा नहीं कहते। भगवान सब देख रहा है, वो जरूर हमारी कोई सहायता करेगा। यूं ही कई दिन बीत जाते हैं। रास्ते से एक कार आकर शौचालय के पास रुक जाती है। उस कार से एक बेहद धनी व्यक्ति बाहर आता है जिसका नाम राजू था। मैं आप लोग को रोज रोज इस शौचालय में देख रहा हूँ कि आप अपने मासूम बच्चों के साथ इस शौचालय में क्यों रह रही हो? क्या तुम्हारा कोई घर नहीं है? कविता रोते रोते राजू को सारी बात विस्तार से बताती है। राजू सारी बात बड़े ध्यान से सुनता है। बहन जी, आपकी बात सुनकर बहुत दुख हुआ। मुझे बड़ी खुशी होगी अगर मैं आपकी कोई सहायता करूं। कविता ये सुनकर बहुत प्रसन्न हो जाती है। कविता बहन, चलिए आप लोग मेरे घर पे चलिए। राजू कविता और दोनों बच्चों को लेकर अपने घर आता है। कविता बहन, मैंने आप लोगों के लिए एक घर लिया है। आज से तुम अपने बच्चों के साथ उसी घर में ही रहोगी। मालिक, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मुझ गरीब पर आपने बड़ी कृपा की है। बहन जी, आप मेरे घर में सफाई का कार्य कर देना, उसके बदले में आपको कुछ रुपये दे दिया करूँगा। इससे तुम अपना और अपने बच्चों का पालन पोषण करना। मालिक, अब भगवान है। अरे नहीं बहन जी, आखिर एक इंसान ही तो इंसान के काम आता है। कविता को कार्य भी मिल गया था और एक घर भी रहने के लिए मिल गया था और राजू के घर सफाई का कार्य करके अपना जीवन यापन करने लगी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन दबा दें और कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको ये कहानी कैसी लगी।